चलो कन्वर्जन दिया था कुछ कन्वर्जन दिया था ना अपना मॉर्निंग में, क्या अल्केन हो गया था ना, बाकी का तो मैंने बोला था ना, डिलीटेड, रिफॉर्मिंग, और एक क्या था, पायरोलिसिस। हाँ बोलो क्या था अपना कन्वर्जन डाउट। एक कन्वर्जन कर लेता हूँ, फिर अपना अल्कीन स्टार्ट करते हैं। प्रोपेन उसको ऐसे लिखो, प्रेजेंटेशन ऐसे लिखो, +2 सोडियम मेटल हो गया। यहाँ से निकल गया तो कंबाइन कर दो। कभी भी ऐसे प्रेडिक्ट करना हो ना किसको कैसे लिखना है, तो आप प्रोडक्ट पहले लिख लो। अच्छा प्रोडक्ट क्या लिखो, CH3CH CH3 ये ना, इधर से हाफ कट करो, वही तो दोनों ज्वाइंट हुए हैं ना, इधर ब्रोमाइड डाल दो, यहाँ ब्रोमाइड डाल दो। वर्ड सिंथेसिस में चलो, तो इन लास्ट लेक्चर में मॉर्निंग वी कंप्लीटेड द alkanes chapter. You know हाइड्रोकार्बन्स में देयर आर टोटल 4 चैप्टर इज देयर। एक अपना अल्केन्स है, दूसरा अल्कीन्स है, तीसरा अल्काइंस है, और फिर आपका क्या बेटा एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज बेंजीन, जिसमें से हमने एक पार्ट कंप्लीट किया अल्केन्स। अब हम क्या करेंगे उसमें अल्कीन्स। अल्कीन्स, अब इसमें देखो मेन में आप करोगे क्या, इसका टॉपिक का सीक्वेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। सबसे पहले अल्कीन का डेफिनेशन बता दो, जनरल फार्मूला बता दो, मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दो, कंडेंस फार्मूला बता दो, ये सब आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लेंथ फार्मूला। उसके बाद इसमें आइसोमेरिज्म कर लो, फिर बहुत खुश हो तो नॉमेनक्लेचर कर लो, ठीक। फिर इसके बाद डेफिनेशन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज आ जाएगा। प्रॉपर्टीज कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक फिजिकल हो जाएगा, एक केमिकल हो जाएगा, और बाद में यूजेस, खत्म चैप्टर। ये सब पार्ट है, क्लियर। तो सबसे पहले हम अल्कीन्स के डेफिनेशन पे आते हैं। आप अल्कीन स्टार्ट कियोगे तो अपने अल्कीन का डेफिनेशन लिखा होगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which contain only carbon single bond। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, unsaturated hydrocarbons which contain at least one carbon जरूरी नहीं सारे कार्बन डबल बॉन्ड, at least one carbon known as a what, alkenes, clear। वो भी aliphatic, समझे। तो राइट द डेफिनेशन फॉर अल्कीन चैप्टर डालो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अल्कीन्स डालो हेडिंग और डेफिनेशन। आपके बुक में क्या है, कंटिन्यू डेफिनेशन अल्कीन का टॉपिक है, हेडिंग है उसको क्या दिया डायरेक्ट उसके बाद आपके बुक में। डायरेक्ट आइसोमेरिज्म है ना, क्यों ऐसा है, क्योंकि एज्यूम कर रहा है कि आपको नॉमेनक्लेचर आता होगा। क्यों आता होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने बेसिक प्रिंसिपल में नॉमेनक्लेचर किया है।
फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा आपको रिवाइज करा दूंगा। बट वो एज्यूम ये कर रहा है कि आपने बेसिक प्रिंसिपल में नॉर्मल लेक्चर में किया ही है सबका एक साथ, ठीक है। वो एज्यूम ये भी कर रहा है कि आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ रहा होगा, जनरल फार्मूला भी आ रहा होगा। एज यू नो, आपको मालूम है जनरल फार्मूला क्या है। स्ट्रक्चर फार्मूला आपको बनाने आता है। ये मैं बोल दूं कि प्रोटीन ड्रॉ करो तो क्या करोगे, 3 कार्बन लिखोगे, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बनाओगे, बाकी का बैलेंस ही कंप्लीट करते हो। वो ये भी एज्यूम कर रहा है कि आपको कंडेंस फार्मूला आ रहा होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला आ रहा होगा, बॉन्ड लेंथ फार्मूला। तो डायरेक्ट कहाँ पे आ गया, आइसोमेरिक, ठीक है। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा एक बार और प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि एक बार हम रिवाइज करा देंगे आपको नॉमेनक्लेचर्स को नेमिंग कैसे करते हैं। नेमिंग 2 टाइप्स के होते हैं, कॉमन नेम भी होता है और आईयूपीएसी। तो चलिए पहले डेफिनेशन, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, the unsaturated hydrocarbons which contain at least one carbon which contain at least one carbon double bond which contain at least one carbon double bond known as alkenes, डन। अब हम अल्कीन का क्या लिखेंगे बेटा, जनरल फॉर्मूला। बोले क्या था जनरल फार्मूला, CnH2n, where n is what, number of carbon atom, number of carbon। इसके बेस पे हम क्या कर सकते, फार्मूला लिख सकते हैं, या मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, सब लिख सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स का आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। कि हमने कुछ अल्केन्स ले रहे हैं, उसका यहाँ पे आपको क्या बताना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आ गया, आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, चलेगा ना। स्ट्रक्चर फार्मूला अगर आपको आ गया, का थोड़ा ऑनलाइन फार्मूला का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिंपल ये तो आप डिफिकल्ट भी स्ट्रक्चर ले सकते हो नॉमेनक्लेचर कार्ड्स से। और जैसे फर्स्ट लिया आपने इथीन, इथीन मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना हुआ, 2। तो 2 पुट करोगे आप तो C2H2, और अब C2H2 स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए कार्बन कार्बन पहले डबल बॉन्ड बना, बराबर। फिर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये 2 बॉन्ड हो गया, इट रिक्वायर 2 हाइड्रोजन, बराबर है। बना रहा हूँ, टेंशन मत लो, एक साथ बनाए तो थोड़ा बेटर रहेगा। इथीन हो गया, अब ये आ गया प्रोपीन। क्या फॉर्मूला होगा बोले, C3H6, कितना कार्बन बेटा, 3 कार्बन, किसी भी बीच में डबल बॉन्ड बना, फिर बाकी का बैलेंस ही कंप्लीट करो। बोलो यार कितना एच आएगा, इधर कितना एच आएगा, CH, इधर कितना आएगा, ना 4 कार्बन में जा रहे हो। आपने ब्यूटीन लिया, C4H8, कार्बन 4 कार्बन, 1 और 2 के बीच में बोल रहा है तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी वैलेंसी कंप्लीट करो, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 AH लेफ्ट में भी लिख सकते हो, राइट में भी दिखा सकते हो आप। फोर्थ ले लिया आपने, समझो
ब्यूटीलिया फॉर्मूला C4H8। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड, वैलेंसी कंप्लीट किया, CH3 CH CH CH3। अब हम आते हैं इसके बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में। कितना, 2 कार्बन, वीक लाइन आएगा, बट एक तो इथेन है, डबल बॉन्ड के लिए तो डबल लाइन ड्रॉ कर दो। देन प्रोपीन बनाना है, 3 कार्बन, तो लाइन कितना बनेगा, 2, बट 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, लाइन ड्रॉ कर दो। 4 कार्बन है, लाइन कितना आएगा, 3, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, डबल लाइन बना दो। इधर 4 कार्बन, वापस 3 लाइन, कैसे भी स्टार्ट कर सकते, इधर से जा सकते हो, नीचे से कर सकते हो, 2 एंड 3 के बीच में, ठीक है। ऐसे पेंटीन जाओ, हेक्सीन जाओ, हेप्टीन जाओ, कर सकते हो ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबका लिख सकते हो। इतना कंप्लीट कर लो, फिर डायरेक्टली आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट नहीं है ना, कहीं भी कुछ भी, तो इसके बाद मैं आपको पहले नॉर्मल लेक्चर कराऊंगा और बाद में आइसोमेरिज्म, क्योंकि आइसोमेरिज्म में आपको एग्जांपल चाहिए ना, नेमिंग भी चाहिए। अल्कीन्स में देखो इंडस्ट्रियल कुछ सोर्सेज दिया हुआ है, तो सोर्सेज डिलीट किया गया, डायरेक्ट टू आइसोमेरिज्म। ऑनलाइन सही है ना, तुरंत डन लिख देते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर उसकी जरूरत पड़ रहा है तो फोटो लिखना पड़ रहा है। अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो लिखना ही पड़ेगा ना, नहीं बनाना चाहते तो अलग बात है। होता है ना, कभी कभी अपने अंदर ये फीलिंग आती है कि हम स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद क्या करते थे, एक बार रीड कर लेते थे तो फाड़ देते थे, उनको जरूरत नहीं थी, वो इतना एक बार में याद हो जाता था। शायद आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही हो कि हमने एक बार सुना था और याद हो गया, तो बात अलग है। सुबह से पढ़ना पड़ा, एंटरटेनमेंट वाली चीजों को मुझे पता। बोलो यार, मैं भी सब सीख सकता हूँ, मैं भी सब सीख सकता हूँ। बोलो ज्योति, ज्योति ज्योतिर्मय क्या चल रहा है, ज्योति नाम, कितना नाम ज्योति है, अरे इसके लिए तो बोल सकता है कि आप ऐसे में सफेद नहीं हुए हैं, भाई बताओ मैं कहा क्या सोच लिया यार, मैं अच्छा बच्चे मैं बोलने जा रहा था कि अभी कुछ काम नहीं किया गया। ओके डन।
चलिए बेटा नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। आपने नेमिंग किया ही है बेटा, बट यू नो नेमिंग देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड क्या होता है? कॉमन नेम। अब कॉमन नेम देखो कैसे लिखते हैं एल्कीन्स का। इट इज रिटन एज, पहले कार्बन काउंट करेंगे, उसके बेस पे लिखेंगे अल्काइल एंड फॉलोड बाय वर्ड कीन। देखो आईयूपीएसी नेम होता है अल्कीन, बट कॉमन नेम क्या होता है? अल्कलीन या अल्काइलिन बोलो। अल्काइन नहीं, अल्काइन इज द इथाइन जो होता है वाला चीज है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो डायरेक्ट ए एल के वाई के बाद ए एल के बाद ही वाई एन है, ये अल्काइल फिर इन है, ठीक है। अब इसके बाद अगर वहां पे भी बेटा 1 मिथाइल सेकेंड कार्बन पे अटैच है, जैसे वहां पे था ना अल्केन में 1 मिथाइल सेकेंड कार्बन, तो आइसो अल्कीन। ऐसे यहाँ पे भी है, अगर 1 मिथाइल सेकेंड कार्बन पे है तो दैट इज कॉल्ड एज आइसो अल्कीन। 2 मिथाइल सेकेंड कार्बन पे है तो नियो अल्काइल। ठीक, तो कॉमन नेम बेटा कुछ स्पेसिफिक है। कॉमन नेम इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल, मैंने पहले भी बोला आपको, बट आईयूपीएसी नेम जो होता है इट विल पॉसिबल फॉर ऑल। हम कभी बोल सकते हैं या इसका कॉमन नेम नहीं होगा, होता ही नहीं है, बट आईयूपीएसी हम कभी नहीं बोल सकते कि इसका कोई आईयूपीएसी नाम नहीं होगा अगर वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। नहीं आता है बात अलग है, नहीं होगा। हाँ, हाँ या मैं भी कभी बोल दूं कि नहीं इसका आईयूपीएसी पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम में एज्यूम कर लेना कि सर कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं बताने में। सिंपल सा मीनिंग, क्लियर। उसमें कुछ संकोच नहीं, नहीं आ रहा है तो मतलब नहीं बता पा रहा, क्लियर। बट आईयूपीएसी इज पॉसिबल फॉर ऑल। जिस दिन मैं कुछ झूठ बोल दिया गया इसका आईयूपीएसी नेम नहीं होगा तो समझ जाओ मैं बता नहीं पा रहा। ओके, अब देखो होता है क्या बेटा, ये तो हो गया आइसोनियो। अब बोलोगे सर 2 मिथाइल अगर एक सेकेंड पे एक थर्ड पे, उसका कॉमन नेम क्या होगा? नॉट पॉसिबल, कॉमन नेम ओनली स्पेसिफिक है, क्लियर वह चीज। अब डबल बॉन्ड के लिए बेटा कॉमन नेम में हम आईयूपीएसी में तो लिखते हैं 1 इन 2 इन 3 इन ऐसा लिखते हैं, बट कॉमन नेम में पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गिवन बाय अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा मतलब 1, बीटा मतलब 2, गामा मीन्स 3, गामा मीन्स 4। अल्फा बीटा गामा डेल्टा 1 2 3 4, क्लियर हुआ चीज। ये तो हो गया कॉमन नेम। देखिए अब ये सब चीज देखो आपको चैप्टर्स में नहीं दिया, डायरेक्ट आइसोमेरिज्म करा दिया, बट अगर कहीं आपको दे दिया अल्फा ब्यूटिलीन, आपको सोचना पड़ेगा अरे अल्फा तो सर ने दिखाया ही नहीं था बेसिक प्रिंसिपल में, क्योंकि वहां था ही नहीं, वहां पर ओनली आईयूपीएसी का रूल था। इसके लिए मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ जिससे आपको मालूम हो कि कॉमन नेम भी होता है कुछ। एग्जाम में जब आता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर आइसोब्यूटिलीन, दैट टाइम आप नहीं बोलोगे ये क्या कंपाउंड है, तो मैंने जानता है नहीं, मैं तो 2 मिथाइल प्रोपीन जानता हूँ। तो रिएक्शंस तो आता है बेटा जिसे मैंने आपको दिया कन्वर्जन, वो कॉमन भी बोल सकता है और आईयूपीएसी बोल सकता है। वी हैव टू नो द वर्ड बोथ कॉमन एंड आईयूपीएसी, एटलीस्ट जिसका कॉमन नेम पॉसिबल, क्लियर। तो सेकंड मेथड बेटा आपका है आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम। बस डायरेक्ट हम पेरेंट नेम लिखते जा रहे हैं, चलेगा ना।
आपको मालूम है इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। कार्बन काउंट करके क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, जितना कार्बन है, अल्क, ब्यूट, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, जो भी हो, और बाद में उसमें हम प्राइमरी सफिक्स क्या डालते हैं, ई। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा, अल्कीन। जैसे इथीन बोलते हो आप, प्रोपीन बोलते हो, बट उसमें भी 4 कार्बन टू ऑनवर्ड्स हो। जैसे अभी आपने स्ट्रक्चर बनाया था ब्यूटोनिन और ब्यूटोनिन, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आइसोमेरिक वाले कंपाउंड है, तो आपको पोजीशन की जरूरत पड़ती है। आप डायरेक्ट ब्यूटीन तक नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ब्यूटीन में 2 स्ट्रक्चर है, एक 1 इन होता है और एक क्या होता है, 2 इन। तो वी हैव टू गिव पोजीशन, और वो पोजीशन कहाँ पे आता है, इन के पहले। ये सब बताया मैंने आपको। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है दूसरा बेटा, अल्क पोजीशन इन। पोजीशन मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन। अगर 1 एंड 2 के बीच में है तो हम 1 लिखते हैं, 2 3 के बीच में रहता है तो हम 2 लिखते हैं, 3 4 के बीच में होता है तो हम 3 लिखते हैं। और नंबरिंग हमारा कहाँ से होगा, जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट है। क्लियर। अब उसके बाद इसमें साइड चेन हो, सब्स्टिट्यूएंट्स हो। सब्स्टिट्यूएंट जैसे कोई मिथाइल इथाइल का चेन हो, अल्काइल ग्रुप का चेन हो, अल्कोक्सी ग्रुप का चेन हो, हेलोजन का हो, नाइट्रो ग्रुप हो, मैंने आपको लिखाया भी उधर। ये 4 हमेशा क्या मानते हैं हम, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए तो ये तो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बाद में लिखते हैं, बच्चा पार्टी पहले, पहले से भी मैंने आपको बोला है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स जो रहेगा वो पहले लिखेंगे, और बाद में पेरेंट नेम दैट इज द अल्क पोजीशन ई। तो भले नॉमेनक्लेचर अपने पहले कर दिया, आपका मिस हुआ होगा, तो भी मैं आपको वापस पूरा रिवाइज करा लूँ जो हमने इधर किया है। क्लियर। अब उसके बाद और कुछ फार्मूलेज हैं। अब ब्रांच का साइड चेन का रूल बहुत सारे हैं कि 2 आर मोर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स रहता है तो हम क्या यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा। 2 या 2 से डिफरेंट रहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, हम राइट देम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बट बच्चा पार्टी पहले और पेरेंट्स बाद में, ये हमेशा याद रखिए। एक और रूल सिखाया था आपको कि डबल बॉन्ड अगर 2 आर मोर टाइम्स हो, डबल बॉन्ड 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, तो हम क्या करते हैं बेटा, ए वर्ड यूज करते हैं, अल्क जा अल्का। जैसे ब्यूट होता है तो ब्यूटा, 5 पेंट है तो क्या होता है, पेंट। तो फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, अल्का पोजीशन 2 बार रहेगा तो पोजीशन, पोजीशन 3 के बाद क्या लगाएंगे, 3 बार रहेगा तो क्या लिखेंगे, ट्राई। 4 बार रहेगा तो टेट्राई। आई थिंक ये सब क्लियर है आपको। चलो अब हम आते हैं बेटा टेबल पे। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, कॉमन नेम, IUPAC नेम। चलिए फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2। IUPAC तो आप फटाक से बोलोगे इथीन, बट कॉमन नेम क्या होगा बोलो, ये फॉर्मूला लगाओगे, 2 कार्बन है तो इथाइल और बाद में ई, तो नाम हो गया इथाइलिन या इथिलीन। ठीक है, पहले हम कॉमन नेम का कर देते हैं। सेकेंड एग्जांपल बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये 4 5 एग्जांपल लिया, छोटा जो आपको जितना जरूरी है, जितना आपको अच्छे से याद होना चाहिए।
कॉमन नेम आया है तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, कॉमन इसके आईपीसी भी आना चाहिए, आईपीसी नाम दिया तो उसके स्ट्रक्चर आना चाहिए। आप ना जितने भी क्लास के कंपाउंड पढ़ते हो एटलीस्ट 5 मेंबर या 4 मेंबर तक के कार्बन का आपको पूरा अच्छे से याद, कॉमन नेम और उसके आईपीसी और स्ट्रक्चर। अब हम इसमें कॉमन नेम लिखते हैं, बोलो क्या आना चाहिए? 3 कार्बन है, प्रोफाइलिंग। टोटल इसमें कितने कार्बन है? 4। फिर क्या आना चाहिए? ब्यूटाइलिन। कॉमन में तो हम पूरा कार्बन एक साथ लिखते हैं, सुनो पर ये भी 4 कार्बन है, ये भी ब्यूटाइलिन है ना, ये भी 4 कार्बन है, ये भी ब्यूटाइलिन। अब मुझे बस ये बताओ, जब आप आईपीसी करोगे तो सबका आईपीसी तो डिफरेंट आएगा, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, तो कॉमन नेम भी तो डिफरेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस करें? दोनों ब्यूटाइलिन है, 4 कार्बन है ना, तो पोजीशन हमें बताना पड़ेगा। तो पोजीशन इज गिवन बाय द वर्ड कॉमन नेम में अल्फा बीटा गामा। तो नंबरिंग जैसे 1 2 करके वैसे अल्फा बीटा करोगे। तो ये क्या बेटा? अल्फा और ये क्या है? बीटा। गेटिंग? ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो डबल बॉन्ड किसके बीच में? अल्फा बीटा के बीच में। इधर क्या बेटा? अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा के बीच में। जैसे आईपीसी में 1 और 2 के बीच में लेते हैं तो 1 लेते हैं, 2 3 के बीच में तो 2 लेते हैं। ऐसे यहाँ पे भी अल्फा बीटा के बीच में तो हम क्या लेंगे? अल्फा। तो हम अल्फा पहले लिख देते हैं, इसका नाम हो गया अल्फा ल्यूटिन। क्या नाम होता है? अल्फा ल्यूटिन। ये क्या होगा फिर? बीटा गामा के बीच में है, बीटा ल्यूटिन। आगे समझिए। अब यहाँ पे 1 मिथाइल सेकेंड कार्बन पे है, तो क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं ना। वही सिंगल बॉन्ड रहता है तो हम बोलते हैं आइसो ब्यूटेन, बड़े डबल बॉन्ड है तो हो गया आइसो ब्यूटिलीन। ओके, आइसो ब्यूटिलीन। डन? आपको समझा अच्छे से? चलो आईपीएसी कर लें इसका। अब आईपीएसी में डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगेगा, 2 कार्बन का चेन है, क्या नाम होना चाहिए बोलो? ये भी 3 कार्बन है, डायरेक्ट प्रोपीन। बट अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में आपको क्या पड़ेगा? नंबरिंग। तो नंबरिंग जब हम करेंगे बेटा, 1 2 3 4 कार्बन का चेन पर डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में, इधर 2 3 के बीच में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये लगेगा। 4 कार्बन का चेन है तो पहले ब्यूट, 1 2 के बीच में तो 1 ई, इधर 2 3 के बीच में 2 ई। अब ये वाला कौन सा है बेटा? ब्रांच वाला। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स किस पे अटैच है बेटा? नंबरिंग करोगे तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। 2 कार्बन पे क्या अटैच है? मिथाइल। तो पहले p पोस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स, तो p क्या पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट्स का? 2। तो 2 पे क्या अटैच है? मिथाइल। हो गया? बच्चे लोग को लिख लिया हमने। अब पैरेंट नेम में कितना कार्बन है? 3। 3 कार्बन के लिए प्रोपोनिल लिखो चाहे प्रोपीन लिखो, 3 कार्बन में तो कुछ भी लिखो चलेगा, प्रोपीन भी लिखोगे चलेगा, प्रोपोनिल भी लिखे चलेगा। अंडरस्टूड? तो इतना कर लो पहले, एक दो स्ट्रक्चर। रे लिखा तुमने?
मेरा भाई हो गया
चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आपका, क्या 2-3 एग्जांपल और दे दूं? बस करें? चलो नेक्स्ट टॉपिक, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन अल्कीन। नो बेटा, नॉर्मली जो आइसोमेरिज्म होता है, देयर आर टू टाइप्स। एक होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है बेटा आपका स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल में आपको मैंने चेन सिखाया है, पोजीशन बताया होगा, याद है कुछ? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, राइट, टॉटोमेरिज्म। और उसके बाद ज्योमेट्रिकल होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो मैं यहाँ पे क्या पढ़ना है, दो टाइप के बेटा स्ट्रक्चरल होते हैं और वन टाइप का क्या होता है, ज्योमेट्रिकल। तो अल्कीन पहले तो कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है पहले अपने को मालूम होना चाहिए। तो अल्कीन्स shows following आइसोमेरिज्म। कौन सा बेटा? फर्स्ट स्ट्रक्चरल, आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे होते हैं, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। बट स्ट्रक्चरल में ओनली दो टाइप का आइसोमेरिज्म अल्कीन शो करता है। कौन कौन सा? एक चेन और दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म। अल्केन जो था वो तो ओनली चेन ही शो कर रहा था, बट अल्कीन क्या करता है, चेन और पोजीशन दोनों शो करता है। और दूसरा स्टीरियो में बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो टाइप के स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। बट जो अल्कीन होता है ओनली शोइंग द वर्ड ज्योमेट्रिकल। तो स्टीरियो में हमने को कौन सा करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जब भी क्लासिफिकेशन में दिया था तो उस टाइम ये लिखा था मैंने आपको ज्योमेट्रिकल, बट ज्योमेट्रिकल उस टाइम मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि ज्योमेट्रिकल हमें अल्कीन में डिटेल में करना है। ज्योमेट्रिकल जो होता है दो टाइप से होता है बेटा, इस टाइम ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये हमें पढ़ने हैं टोटल तीन, एक चेन, दूसरा पोजीशन और तीसरा ज्योमेट्रिकल। तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म क्यों अराइज होता है बेटा अल्कीन्स में? क्या होता है चेन आइसोमेरिज्म? एनीवन कैन यू टेल? एनीवन? चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? वो तो आइसोमेरिज्म ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, दैट इज आइसोमेरिज्म, करेक्ट। बट चेन नाम क्यों पड़ा? बता दोगे आ जाएगा। वेरी गुड, दिस इज द रीजन। स्ट्रक्चरल फार्मूला इज द व्हाट, सेम due to different carbon chain length.
दैट इज कॉल्ड एज द चेन आइसोमर। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों रहेगा? क्योंकि कार्बन का चेन डिफरेंट। समझा आपको? तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या? एक बार तो लिखा है मैंने, चलेगा? डायरेक्ट एग्जांपल टू दो। चेन का मीनिंग सबको मालूम है, क्या क्या डिफरेंट होता है बेटा? कार्बन चेन। लिखना हो तो इतना शॉर्टकट में लिख सकते हो, दिस टाइप ऑफ isomerism arise due to different position, different chain length, different carbon chain length। बेटा अब जैसे एग्जांपल लिया, आपने 4 कार्बन का एक एग्जांपल समझो अपना ब्यूट 1 एंड 2 मिथाइल प्रोपीन। देखते हैं दोनों का स्ट्रक्चर से तो दिख रहा है कि ये 4 कार्बन दिख रहा है चेन में, 3 कार्बन दिख रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं, बराबर है क्या? ब्यूट 1 का स्ट्रक्चर क्या है बेटा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया, बराबर। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है बेटा? 2 मिथाइल प्रोपीन, तो 2 पे मिथाइल हो गया, फिर बाकी प्रोपीन। ये क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, बराबर। दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका लिखो, C4H8, काउंट कर लो, इसका बताओ। C4H8। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट। बट स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों है? कार्बन का चेन यहाँ पे क्या है? 4 कार्बन का है कंटिन्यूअस, ये कितना है? 3 कार्बन का है। हेडिंग। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि ब्यूट 1 एंड 2 मिथाइल प्रोपीन आर चेन आइसोमर, चेन आइसोमर ऑफ ईच। आ गया समझ में आपको? एनी डाउट? कंप्लीट कर लो पहले चेन। क्या चाहिए? इतना से काम चल जाएगा कि डेफिनेशन पूरा लिखना है? और डेफिनेशन लिखना तो आप क्या लिख सकते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट। V2 to the 5 भी हो जाए।
ओके डन बेटा, चेन डन हो गया। चलो अब सेकेंड लिखो, रब कर दे इसको। लिखो प्रभु जल्दी लिखो, आप पाओगे। चल नाउ पोजीशन आइसोमेरिज्म सेकंड, तो आवाज कम करो भाई। सेकंड इज लेक्चर के टाइम में ना एकदम से आराम से रहने का, चुपचाप। पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब ये क्या होगा भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा ड्यू टू विच रीजन? ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब डबल बॉन्ड का। यहाँ एल्कीन है तो डबल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट होगा। और उसके बाद एक लाइन और ऐड करो कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन सेम कार्बन चेन। कार्बन का चेन तो सेम रहेगा, जैसे वहां पे चेन डिफरेंट था, यहाँ पे कार्बन का चेन सेम रहेगा बट डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा? डिफरेंट। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स, यहाँ पे क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहाँ पे फंक्शनल में डबल बॉन्ड है तो मैं डबल बॉन्ड लिख देता हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन सेम कार्बन चेन, सेम कार्बन चेन। तो जिसमें भी बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज द पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर, and this phenomenon is called as the position isomerism. एग्जांपल देखो, आपने लिया बेटा ब्यूट 1A एंड ब्यूट 2A। स्ट्रक्चर बोलो, ब्यूटेन का कितना कार्बन? 4 कार्बन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों में लिखो, C4H8
C4H8. Molecular formula same, but structure is different due to पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट. देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे 1 2 के बीच में है, यहाँ पे किसके बीच में बेटा 2 3 के बीच में है, बट कार्बन का चेन सेम है. 4 कार्बन का चेन, ये भी 4 कार्बन का. तो सेम चेन है, इसके लिए चेन नहीं होगा, ये क्या होगा पोजीशन डिफरेंट है, इसके लिए एक दूसरे के क्या होंगे पोजीशन है. तो ब्यूटेन एंड ब्यूटीन आर position isomer of each other. और एक एग्जांपल आप बताओगे अल्किन का पोजीशन का हो. चलो कोई एक एग्जांपल आप बताओ अल्कीन में ही पोजीशन आइसोमर. तो पेंटेन पूरा बोलने के बाद फिर वन इन होता है. तो पेंट वन इन, पेंट टू इन, ठीक है. तो पेंट वन इन और पेंट टू इन बोथ आर द वर्ड पोजीशन. x1 इन, x2 इन, x3 इन, इसमें 3 बनेंगे. ठीक है. चलो एक और आप अपने से लिखो. क्या लिखोगे पेंट वन इन एंड पेंट टू इन आर पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर. उसका स्ट्रक्चर बना जैसे मैंने किया. Done.
डन बेटा। दूसरा एग्जांपल आपने खुद से लिखा, पेंट वन इन एंड पेंट टू इन। जैसे ब्यूट वन इन है वैसे आप क्या लिखो, पेंट वन इन, पेंट टू इन और क्या मैं बोल लिखा लिखा एक दो तीन चार। और पेंट का स्पेलिंग दो, पेंटेन का स्पेलिंग दो, पेंटेन बोल, पेंटिंग बोल, हो ना, क्लासरूम में ही हो ना। रोहित जब पीछे से हाथ लगाया तो तेरा ई का हो गया। चलो नेक्स्ट, तो अपना कंप्लीट हो गया चेन, अभी हो गया पोजीशन। अब ना उसके बाद क्या होगा बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है क्या बेटा, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो होता है, इट इज अराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन थ्रू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन के कारण। अब उसमें होता क्या है, ज्योमेट्रिकल जो होता है बेटा, दे आर टू टाइप्स, एक होता है सिस आइसोमर और एक होता है ट्रांस। सिस किसको बोलते हैं, एक बार बोला आपको ओरली समझाता हूँ फिर मैं स्ट्रक्चर से बता रहा हूँ। जब दो सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के दोनों सेम साइड में हो, मतलब दोनों सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में हो, उसको हम बोलते हैं सिस। और जब भी दो सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांस। अब एग्जाम में क्या क्या आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे केरला में शादी यदि हो रहा होगा, कहाँ नेटिव प्लेस कहाँ का है तेरा? कौन सा टोल लगाया है, कहाँ का है? नहीं, नेटिव प्लेस किधर? अरे पिंकल पड़ा तेरा नेटिव प्लेस तेरा गांव किधर? गांव गांव इधर ही है क्या? सरनेम क्या आपका? महाराष्ट्रियन है। हाँ, गांव तो तेरा यूपी साइड में होगा, तो पिंकल पड़ा गांव छोड़ो तेरा। गांव कभी गया नहीं क्या? इधर ही रहता, कभी गया ही नहीं। यही गांव यही घर। केरला साउथ वाला म्यूजिक साउथ से बजाया है। तो शादी होता है उनका ना, ऐसा समझता साउथ की मूवी भी देखो। चलो चल ठीक ठीक, मेरा बस इतना था कि
चेंज पोजीशन के बाद थोड़ा 2 मिनट फ्री हो जाओ और वापस न्यू कंसेप्ट के लिए रेडी हो जाओ। तो ज्यादा मिक्स मत हो जाया करो, जब तक मैं बोलूं फिर उतने देर तक। हाँ, फिर वापस अपने टॉपिक पे आ जाओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने क्या बताया बेटा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको पहले तो पूछ देगा कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो शॉर्ट नोट्स में क्या करना होगा, इसका डेफिनेशन लिखना होता है, फिर कोई एक एग्जांपल लेंगे जिसका सिस और ट्रांस दोनों का स्ट्रक्चर बनाना होता है। या एग्जाम में एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, कोई 4 एग्जांपल दे देगा, पूछेगा कि विच एग्जांपल कैन बी एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मैं भी बताऊंगा। तो पहले एक सिस्टम से, पहले इसका डेफिनेशन, फिर इसके टाइप्स, फिर उसके एग्जांपल। क्लियर? तो लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिखिए। स्टीरियो मतलब वही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बस वहां पे ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप का डिफरेंट। ये ओरिएंटेशन का ही है ना, हम डबल बॉन्ड का रोटेशन देखते हैं। तो लिखिए द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइज, the isomerism which arises due to the difference in spatial arrangement SPATIAL स्पेशल नहीं बोल रहा हूं मैं, SPATIAL हो गया। स्पेशल अरेंजमेंट of atoms, arrangement of atoms or groups about carbon double bonded atom, about carbon double bonded atom, known as geometrical isomerism, known as geometrical isomerism। आगे लिखना, there are two types, first cis isomer, CIS, first cis isomers। अब इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। cis isomers मतलब मैंने क्या बोला बेटा, when two similar group lies on the same side of carbon double bond। तो लिख लो डेफिनेशन, the geometrical isomers in which two identical मतलब equal, same, two identical or similar atom, two identical or similar atoms or group of atoms, या ग्रुप डायरेक्ट लिख दो, atoms or groups लिख लिया। lie on the same side, lie on the same side of the double bond is called cis isomer, is called as cis isomer। देखो यहाँ पे, जैसे आपने कार्बन डबल बॉन्ड लिया, दो सिमिलर ग्रुप, जैसे दो सिमिलर ग्रुप XX डबल बॉन्ड के आपने एक ही साइड रखा है, दो YY ग्रुप है एक ही साइड रखा है, बट नॉर्मली आप चेन कैसे बनाते हो, लेफ्ट राइट ड्रॉ करते हो, अप डाउन तो ज्यादा करते नहीं हो सॉल्व। इसमें कैसे बना समझेगा आपको, समझो एक
दो ग्रुप ऊपर है, दो ग्रुप नीचे है। तो सिमिलर ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड, दैट इज सिस। तो नॉर्मली हम इसको कैसे दिखाते हैं बेटा? जो ऊपर ऊपर के साइड में दिखेगा आपको, दो सिमिलर ग्रुप लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिस। क्लियर बच्चेस? जब भी दो सिंथेसिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन एक बार अच्छे से याद कर लो। द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन विच two similar atoms or groups lie on the same side of carbon-carbon double bond. क्या lie on same side of double bond, known as a what? cis isomer. क्लियर हो गया? चलिए ड्रॉ कर सकते हो रफली। दूसरा ट्रांस। चलो इसका लिख लो ट्रांस का। तो ट्रांस का डेफिनेशन क्या होगा? सेम डेफिनेशन होगा, बट जहाँ पे सेम साइड लिख रहे हैं वहां पे क्या लिखोगे? अपोजिट साइड। तो क्या डेफिनेशन होना चाहिए? द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन व्हिच टू सिमिलर एटम और ग्रुप्स लाइज ऑन द व्हाट? अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। चलो खुद से लिखो। जहाँ पे सेम था वहां पर आपको अपोजिट लिखना है। देखो अभी यहाँ पे दो सिमिलर ग्रुप हमने समझो बेटा, एक एक्स रखा और यहाँ पे एक वाई, बराबर ना? इधर डबल बॉन्ड के साइड में क्या हो गया? वाई, एक्स वाई, अपोजिट डायरेक्शन में। या ऐसे रखना है, एक्स एक्स वाई वाई। तो दो सिमिलर ग्रुप लाइज ऑन द व्हाट? अपोजिट साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज द व्हाट? आगे सबको समझ में रिपीट कर लो। डन। चलिए एग्जाम्पल देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एग्जाम्पल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन
ब्यूटूइन। ब्यूटूइन का स्ट्रक्चर तो आपको मालूम ही है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, यही स्ट्रक्चर है ना, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर यही है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब हमें इसका अगर सिस और ट्रांस हमने ड्रॉ कर दिया तो वी कैन से दिस इज द वर्ड शोइंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब मुझे बताओ यहाँ पे सिस ड्रॉ करना है, तो पहले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना, ट्रांस के लिए क्या बनाओ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब मुझे बताओ ये लेफ्ट वाला जो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है, इस पे कौन से दो ग्रुप अटैच है, एक इस पे कौन सा अटैच है, मिथाइल, और इस कार्बन पे दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ पे भी क्या है, H और ये क्या है, मिथाइल। अब मुझे बताओ दो सेम इसमें कौन कौन है, मिथाइल मिथाइल और H H सेम है, तो मैं यहाँ पे यही करना है, दो H को सेम साइड में दिखा दो या दो मिथाइल को सेम साइड में दिखा दो, दैट इज द सिस, और दो मिथाइल को अपोजिट दिखा दो, दैट इज द ट्रांस। तो इस स्ट्रक्चर को जो हम फर्स्ट वाले को सिस कैसे इसका बना सकते हैं, ये राइट वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, एक इस पे क्या अटैच है, H, दूसरा क्या अटैच है, CH3, ऐसा हम कर सकते हैं। लेफ्ट वाले कार्बन पे भी क्या अटैच है बेटा, H और CH3 है ना, तो H को हम क्या करते हैं, ऊपर यहाँ पे रख दें, ये CH3 हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस ब्यूटूइन, मतलब ब्यूटूइन में कौन सा स्ट्रक्चर है, सिस। अब इसका हमें ट्रांस बनाना है, एक साइड में H रखो, एक साइड में CH3, और यहाँ पे क्या कर दो, रोटेट कर दो, CH3 और H। देखोगे तो स्ट्रक्चर तो सेम ही बन रहा है, ये क्या हो गया बेटा, ट्रांस, ट्रांस ब्यूट। आगे समझ में क्लियर हुआ। अब मैं इसके बाद आपको रीजन बताऊंगा कि वह इथीन में ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं था, क्यों मैंने डायरेक्ट ब्यूटूइन लिया, इथीन क्यों नहीं लिया, प्रोपीन क्यों नहीं लिया। चलो पहले इसको आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि एग्जाम में कभी अगर आए कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 3 मार्क में, तो पहले 1 मार्क का ज्योमेट्रिकल का डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम बताते हैं सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, फिर और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में दोनों का सिस और ट्रांस बताओ। या डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक एग्जांपल दे देगा और उसका बोलेगा कि सिस और ट्रांस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अच्छा ऐड करना है सर को मुंबई आना खुला है क्या ऊपर से, पूरा ऊपर से अच्छा खुला खुला ऊपर छत में खुला, क्या क्या पंगट बिकॉज अल्कीन हाइड्रोजन के साथ बेटा दे आर फॉर्मिंग द ऑयली कंपाउंड, इसके लिए उसको हम बोलते हैं ओलिफिन्स, ओलिफिन्स, और अल्कीन को बोलते हैं पैराफिन, क्या बोलते हैं, पैराफिन। गुड, अच्छा लगा, कुछ अच्छा एक्स्ट्रा पढ़ते हो। चलिए अब इसमें मैं आपको बता दूं कि नोट कि कौन से एग्जांपल ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, कौन सा ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर सकता। रेडी डालो, कंडीशन, कंडीशन
to exhibit geometrical isomerism. Condition to show या condition to exhibit geometrical isomerism. देखो EXHIBIT जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है मैं वही बोल रहा हूँ ना. मैं समझ गया यहीं पे प्रॉब्लम आया होगा. ओके लिखिए कौन कौन सा पॉइंट्स कंडीशन है. फर्स्ट, molecule must be contain कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ये समझा आपको. ओनली डबल बॉन्डेड वाला कंपाउंड क्या कर सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है. आपको कोई सिंगल जिसे आपको दिख कंपाउंड करना है एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 4 एग्जांपल है उसमें से एक सिंगल बॉन्ड वाला दिया है तो सबसे समझ जाना कि पहले तो सिंगल बॉन्ड वाला शो नहीं है. दूसरा कंडीशन, अब डबल बॉन्ड के साथ साथ क्या होना चाहिए. देखिए सेकेंड, in a molecule double bonded carbon atom must be attached to TW now two different atom और ग्रुप्स. समझा आपको मेरी बात. जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना वो से 2 डिफरेंट एटम या 2 ग्रुप अटैच होने चाहिए. जैसे देखो हमने ये स्ट्रक्चर लिया तो लेफ्ट वाले डबल बॉन्ड कार्बन पे देखो तो डिफरेंट ग्रुप है, एक CH3 और एक H है. इधर भी एक CH3 और एक H है. तो ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, गेटिंग माय पॉइंट. डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के आगे ईच भी लिख सकते हो, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन. ऐसा नहीं कि कोई एक के पास हो गया तो चलेगा, दोनों के पास होना चाहिए 2 डिफरेंट एटम. चलिए इसके बेस पे एग्जाम एक क्वेश्चन लिखो. आइडेंटिफाई among the following to exhibit geometrical isomerism. आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि which of the following can exhibit the what geometrical isomerism. तो चलिए 2 कंडीशन मैंने आपको बता दिया है, इसके बेस पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ. You will write the example and you tell me which compound can show and which compound cannot show. तो सिंपल सा आप स्ट्रक्चर बनाओ, जो शो करेगा उस पे आप टिक करोगे, जो नहीं शो कर पाएगा उस पे क्रॉस करोगे. चलो सॉल्व करते चलो. CH2 डबल बॉन्ड CH2
चलिए बताइए। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन अगर आपको समझा तो आप बताओ। पहला कंडीशन क्या बताया कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा रीजन बताया कि डबल बॉन्ड हो तो ठीक है, बट डबल बॉन्ड में ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम अटैच्ड टू टू डिफरेंट ग्रुप, या टू डिफरेंट ग्रुप। पहला वाला रॉन्ग क्यों है, रीजन देख लो। इसमें दोनों एच है, सेम है ना दोनों, आपको दो डिफरेंट होना चाहिए, तो पहला तो नहीं शो करेगा। सेकंड बोलो सिंगल बॉन्ड है। थर्ड बोलो डबल बॉन्ड है। क्यों नहीं लेगा वो बताओ। क्योंकि ये वाले कार्बन पे देखो, ये वाले कार्बन पे तो डिफरेंट है, एक एच और एक CH3, बट ये वाले कार्बन पे दो, मतलब जो जिसमें भी वन इन होगा, जहां पे भी डबल बॉन्ड CH2 होगा तो दो सेम हो गया, तो पॉसिबल नहीं है। ये थर्ड कैंसल, फोर्थ भी नहीं हो पाएगा, तो दो सेम हो गया। फिफ्थ अभी हमने वही किया है, देखो इस कार्बन पे एक एच और एक CH3। सिक्स बताओ कैसे होगा। ये लेफ्ट वाले में भी दो सेम है, राइट वाले में भी दो सेम है। सीरियसली समझो, बस नहीं होगा, होगा नहीं, आप अच्छे समझो, ऐसे क्वेश्चंस आपको MCQ में आते हैं, तो शो नहीं कर पाएगा। रीजन समझा, चलिए बताओ कैसे शो करेगा। ये कार्बन पे दोनों सेम है, ये बताओ होगा क्योंकि एक मिथाइल और एक, इसमें देखो एक मिथाइल और एक, इस कार्बन पे भी बस देखना है, इस पे दोनों डिफरेंट है, देखा है, समझा सकते हो। चलो कंप्लीट कर लो। हाँ। बोलो अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो किसी एग्जांपल में बोले, बोलना कौन सी एग्जांपल। Hope you all understood geometrical isomerism. एक नोट में एक लाइन लिख लो बस, ट्रांस आइसोमर, एक लाइन का स्टेटमेंट बेटा, ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। जैसे कभी किसी रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बना, एक सिस बन रहा है और एक ट्रांस, तो विच इज मोर स्टेबल, ट्रांस। लिख लो ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। ठीक है, बस करें, डन बेटा डन। हेलो, इधर से ऑप्शन आने थे। चलो बेटा बाय बाय।